यहाँ पर हमने एक वृक्ष बना लिया, ये वृक्ष बना लिया। ये कहाँ पर होगा? ये होगा जमीन पर। ये वृक्ष जमीन पर ही लगा होगा, तो हमने ये वृक्ष बना लिया, ये वृक्ष लगा दिया जमीन पर। अब देखिए उन्होंने सवाल में क्या कहा, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर, अब देखिए ये है वृक्ष, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है इसका ऊपरी भाग हुआ, ये वृक्ष यहाँ से टूट गया। अब जब ये वृक्ष यहाँ से टूटेगा तो कैसा गिरेगा? कैसा गिरेगा? थोड़ा तिरछा गिरेगा या नहीं? तो ये वृक्ष यहाँ से टूटकर कैसा गिरेगा? इस प्रकार से गिरेगा। गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो ये वृक्ष यहाँ से टूटा हुआ, इसकी जो सतह थी मतलब शिखर, वो झुक जाएगा यहाँ पर जमीन से, झुक जाएगा या नहीं? अब देखिए, तो हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। इतना समझ में आया? देखिए उन्होंने कहा कि एक वृक्ष जो कि हवा से टूट गया, अब हवा से जब टूटेगा तो कैसे में टूटेगा? देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर गया, उन्होंने कहा हवा से टूट गया। अब जब वृक्ष यहाँ से टूटेगा तो कैसा? इस प्रकार से जमीन से झुक जाएगा, मतलब इसका जो शिखर होगा वो जमीन से झुक जाएगा, वही यहाँ पर थोड़ा टंगा रह जाएगा। तो यहाँ से जब ये जमीन पर झुकता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। तो उन्होंने कहा 45 डिग्री का कोण बनाता है वृक्ष की जड़ से। अब देखिए वृक्ष की जड़ कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी या नहीं होगी? तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां पर वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, तो वृक्ष की जड़ से, यहाँ है जड़, उस बिंदु की दूरी मतलब जहां पर वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पर छू रहा है वृक्ष का शिखर, और जड़ से वृक्ष के शिखर मतलब उस बिंदु तक की दूरी कितनी थी? उन्होंने कहा कि उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है, मतलब जड़ से उस बिंदु तक की दूरी है 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। इतना समझ में आया? तो हमने तो चित्र बना लिया। अब देखिए हम वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें ये बताइए कि वृक्ष की इसमें कुल ऊंचाई क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी वृक्ष की कुल ऊंचाई? देखिए हमारे पास शुरुआत में वृक्ष कहां से कहां तक था? यहां से लेके यहां तक था, आया नहीं? यहां से लेके यहां तक था, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या कहलाएगी? पूरी यहां से लेके यहां तक कहलाएगी या नहीं? अब हमें ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कहां गई? कहां गई? ऐसे में लग गई, मतलब यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई और यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। वृक्ष की कुल ऊंचाई आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी। तो आपको बस इतना सा सवाल में कर देना। देखिए 45 डिग्री का कोण है, आधार दिया है, निकालना क्या है? लंब निकालना है, और क्या निकालना है? कर्ण भी निकालना है। तो आप पहले लंब निकालिए, आधार दिया है, लंब निकालना है, कौन सा सूत्र लगेगा? आधार दिया है, लंब निकालना है, कौन सा सूत्र लगेगा? tan, क्योंकि आधार और लंब कौन से सूत्र में होता है? tan में। क्या लगाएंगे हम? tan 45 डिग्री। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर ए है हमारे पास आधार, ए है कर्ण, ए है लंब। अगर हम इसे ए बी सी डी से दर्शाएं तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी, और इसे मान लीजिए डी। तेरा समझ में आया? या फिर ऐसे डी नहीं मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब सी माना यहाँ पर सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ए सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ए सी ही है ए सी ही, तो यहाँ पर भी सी मान लीजिए। तेरा समझ में आया या नहीं? समझ में आया? देखिए वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से लेके कुल यहाँ तक थी या नहीं? अभी वृक्ष यहाँ से टूटा और यहाँ पर लग गया, तो इसका शिखर कहाँ पर झुक गया? यहाँ पर हमने सी बिंदु माना, तो यहाँ पर भी सी बिंदु मानना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते, तो tan 45 अंश बराबर, tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है? ए बी। क्या है? ए बी अपॉन आधार का मान क्या है? बी सी। क्या है आधार का मान? बी सी जी है। आगे चलते हैं। अब ए बी का मान दिया है क्या? दिया नहीं दिया है, तो ए बी को ये पता है लिख दीजिए। बीसी का मान दिया है क्या? कितना दिया है बीसी का मान? बीसी 6 मीटर दिया, 6 डिग्री। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 बराबर ए बी अपॉन में 6। अब हमें ये बताइए कि यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का गुणा जब 1 में होगा तो क्या आ जाएगा? ए बी का मान, ए बी का मान आ जाएगा 6। आपने ए बी का मान निकाल लिया। देखिए लंब आ गया, आधार है, कर्ण निकालना है,
तो इसे हम किससे निकालें? दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में जब दो दिए होते हैं और तीसरा निकालना होता है तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा निकाल सकते हैं हम, मतलब वो जिसमें कर्ण आता हो और लंब आता हो, या पर कर्ण आता हो और आधार आता हो, तो हम इसी सूत्र से भी निकाल सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे इस सूत्र से। निकालिए, तो हम क्या लगाए? कर्ण निकालना है, हमारे पास दिया आधार है। कर्ण और आधार कौन से सूत्र में आता है? कॉस में आता है। कॉस में, तो क्या लगा देंगे? कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है? कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? BC। कर्ण कितना है? AC है। BC का मान दिया है क्या? कितना दिया है? BC का मान दिया है 6। AC का मान दिया है क्या? नहीं दिया, नहीं लिखेंगे, जी को जो पता लिख देंगे। अब देखिए AC का मान, अब देखिए cos 45 अंश का मान क्या होता है? क्या होता है cos 45 अंश का मान? 1/√2। कितना होता है? 1/√2 ये होता है cos 45 अंश का मान। ध्यान रखिए, हमने एक जो त्रिकोणमिति की टेबल होती है उसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई। दो शॉर्ट ट्रिक बताई, एक तो है उंगलियों से याद करने की ट्रिक, दूसरी है सभी के नीचे 4 लिखिए, सभी का रूट निकाल लीजिए। देखिए 1/√3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6/AC लिख देंगे, 6/AC। देखिए AC का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, √2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? होगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर AC का गुणा 1 में होगा, क्या आ जाएगा? AC बराबर √2 का गुणा 6 में होगा, तो क्या आ जाएगा? 6√2। अब हमें ये बताइए क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं आया आंसर, क्योंकि हमें निकालना क्या है? निकाल ली है पेड़ की कुल ऊंचाई। क्या निकाल ली है? पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। कुल ऊंचाई बराबर है क्या? देखिए AB प्लस AC करना होगा जब तो आएगी कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई हमारे पास कैसे आएगी? जब हम AB और AC के मान को जोड़ देंगे तभी आएगी पेड़ की कुल ऊंचाई। तो आपको यहाँ पर लिख देना है AB प्लस AC। अब हमें ये बताइए AB का मान दिया है क्या? क्या है AB का मान? क्या है AB का मान? 6। क्या लिख देंगे? 6 प्लस AC का मान क्या है? 6√2। इतना हो जाएगा। क्या अब हम इसे जोड़ सकते हैं? बेटा इसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक में √2 लिखा गया, नहीं तो आप क्या कहेंगे? 6 को 6 से जोड़ देंगे, 12√2 आंसर होगा। तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं? 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना है कि 6 को कॉमन ले लेना है। जब हम यहाँ से 6 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 6 का भाग हमें 6 में देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? प्लस लगाइए। 6 का भाग 6√2 में देंगे तो क्या आएगा? √2 ही आएगा। आएगा √2। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा 6 कोष्टक 1 प्लस √2। ए हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया सवाल? आया सवाल अच्छी तरीके से समझ में? तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी 6 कोष्टक 1 प्लस √2।